जुरासिक पार्क का डायनासोर क्यों है? जब वो अब बुलाइए, आंटी बुलाइए, मैं आपको और बता देता हूँ, दादी, वो तो है दादी, दो लोग कॉन्शियस है अपनी इमेज को लेकर, मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैमरा मेरे ऊपर है ना, मैं आपको बता रहा हूँ वो कोई स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करते, उनको जो बोलना होता है वो बोलते हैं। क्या अभी भी रियाज करती हूँ? हाँ एग्जैक्टली। क्या लगता है कोई लिख सकता है इसको? उस दिन के बाद ना 2-3 दिन मुझे पता नहीं, नींद ही नहीं आई सही से। बिग बॉस की जो मेकर्स हैं इतने स्मार्ट हैं, अगर किसी को आप ऊपर जाते हुए देखते हो ना, जब वो गिरता है मजा आता है। आप मुझे देख रहे हैं इंडिया फोरम्स पे, इन लोग के पास गोल्डन प्लैकार्ड भी है, यूट्यूब का गोल्डन बटन है, जो अभी तक हमारे पास भी नहीं आया है। इनका बहुत अच्छा ऑफिस है, इनकी कॉफी भी बहुत अच्छी है और इनका चैनल भी बहुत अच्छा है। मेरा नाम है अयान और ये चैनल देखते रहिए। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. हेलो आयान, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। हेलो, कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बहुत ही बढ़िया। आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग ये बहुत टाइम से करना चाहते थे एंड फाइनली यू आर हियर टुडे विद अस। आप मुझे पहले बताइए, मुझे पता ही नहीं था। सबसे पहले तो जब आफ्टर योर अपीयरेंस इन बिग बॉस 19 बहुत सारा प्यार मिल रहा था हर जगह, आयान के रील सब कुछ, लड़कियां पागल हो रही थी। तो क्या ये आपको उस टाइम पे एक्सपेक्टेड था कि इतना प्यार मिलेगा? नॉट एट ऑल। मैं एज एनी फैमिली मेम्बर जा रहा था वहाँ पर अपनी मम्मी को सपोर्ट करने के लिए, और ये कोई अलग ही एंगल निकल आया। एंड मैं झूठ बोलूँगा अगर बोलूँगा कि मुझे अच्छा नहीं लगा। ऑफ कोर्स आई, सबको प्यार चाहिए, हाँ, एंड इट वाज रियली गुड, इट वाज अमेजिंग। बट मोर इम्पोर्टेंटली मेरी मम्मी को मुझे देखने का मौका मिला। हम एक दूसरे से इतनी देर तक बिना बात की तो हम लोग कभी नहीं रहे, एंड दैट इज ट्रू अबाउट एवरी अदर मेंबर इन द हाउस, बिग बॉस में जो भी है। मस्ट बी टफ फॉर देम। कोई ऐसा डीएम आपको याद है, कुछ ऐसा फनी हो या प्यारा सा हो आफ्टर? मुझे एक फनी तो नहीं है ये, बट बहुत अच्छा है कि मैं एक फादर हूँ 2 लड़कियों का, और उनकी मम्मी नहीं है, हम लोग का डिवोर्स हो गया है। लेकिन अगर मेरी बेटी आपकी मम्मी की आधे भी हो गई पर्सनालिटी वाइज, तो वही मेरा गोल होगा, और आज से मैं उनको उसी तरीके से ब्रिंग अप करना चाहूँगा। तो जब आप बिग बॉस थोड़ी ना जीतने गए हो, आप यही जीतने गए हो, एंड एंड में यही मायने रखेगा। इट वोंट मैटर कि ट्रॉफी किसने उठाया। मैं आपको रैंडमली बिग बॉस 15 किसने उठाया हमें शायद याद नहीं है, बट याद है कि शहनाज जी ने या सिद्धार्थ ने क्या फीलिंग्स हमारे साथ छोड़ के गए हैं। दैट इज मोर एल्विश आल्सो, यू नो, जो भी जीते, मुनावर, आई फील लाइक they've had an effect on me. मैं तो कहूँगा बिग बॉस 1 में जो इफेक्ट राजू श्रीवास्तव जी का मुझ पे हुआ है, आई वाज लाइक ये आदमी कभी गाली भी नहीं देते, कभी कुछ नहीं, केआर के उनको बोल रहे हैं तू ये है, तू है, तूने जो भी बोला तुझे। मुझे वो आज भी याद है, मैं तो बच्चा था उस टाइम। तो आप उस टाइम से फॉलो करते हैं? नहीं, मैं फॉलो नहीं करता हूँ। अच्छा। राजू श्रीवास्तव जी का पता नहीं अलग ही कनेक्शन है जी। मैंने बस वही मुझे याद है। ओके, तो बाकी सीजन्स देखे आपने? दिस इज द फर्स्ट एंड ओनली फॉर योर मॉम। ऑफ कोर्स 100%। उनके लिए कुछ भी। कुनिका मैम की गेम के बारे में बात करें तो बहुत लोगों का बहुत सारा ओपिनियंस है। कोई उन्हें शेर नहीं बुला रहा है, तो कोई उन्हें बोल रहा है खाली फुकट, बीच में घुसना, या फिर कुछ चीज़ें अननेसेसरी कमेंट्स करना, ये सब। बट ऐसे सन हमें आपसे जानना है कि हाउ प्राउड आर यू? उसका कोई लेवल ही नहीं है, इस प्राउडनेस का कोई लेवल ही नहीं हो सकता जितना मैं अपनी मम्मी से प्राउड हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे रील्स पे कितना भी कमेंट कर लो, आप मुझे हेट मैसेजेस भेजो, मैं सिर्फ प्यार वाले पढ़ता हूँ, हेट भी पढ़ता हूँ, ताकि मैं देखूँ कि अगर सच में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जगह है तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन जो इफ़ यू सेंड मी अ ब्यूटीफुल मैसेज, अगर आपने अपने दिन में से, आपको पता है हमारी ज़िंदगी कैसी चलती है, आपको टैक्सेस भी करने होते हैं, घर में भी अपना सुनना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है लाइफ में। अगर आप उसमें से 2-4 मिनट लेके मुझे लंबा पैराग्राफ भेज रहे हो, तो मैं रिप्लाई करूँगा। तो द हेट
दिल से बोलूँगा डजंट मैटर एंड आई स्वेयर आई डोंट केयर अबाउट इट ऑल्सो। मेरी Yeah. मम्मी के बारे में घर में भी जो बातें बोली गई है, हाँ लोग बोलते हैं आपको कितना अफेक्ट हो रहा होगा। अरे क्यों होगा भाई? जब जो चीज़ें मुझे पता है उनके बारे में मैं दुनिया को बताना भी नहीं चाहता क्योंकि दैट इज सो सीक्रेट टू मी। अगर किसी और को बता दूंगा तो फिर वो मेरी बात नहीं रह जाएगी। इट्स सो शी इज सो क्लोज टू या इट डजंट मैटर कुछ भी बोल लो आप। ये हेट के बारे में बात करें तो घर के अंदर भी बहुत लोगों ने उनको कभी कभी आंटी कहा है। ये सब चीज़ें कितना अफेक्ट करता है? कि आपको डिफ़िकल्ट लगता है ये सब सुनना? क्योंकि इतने सारे मैच्योर लोग हैं अंदर, कोई भी बच्चा तो है नहीं, बट कमिंग फ्रॉम सच पीपल सच कमेंट्स लाइक आंटी ये सब, एंड शी इज टेकिंग इट वेरी ग्रेसफुली ऑफ कोर्स, बट आपको कैसे लगता है? क्या हो गया कि पहले तो लोग इज्जत दे रहे थे बिकॉज माँ बिगनिंग ऑफ दिस शो था, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं था। आफ्टर फर्स्ट वीक ना द कंटेस्टेंट स्टार्टेड यूजिंग द इज्जत एस्पेक्ट ऑफ ट्राइंग टू कि देखिए हम आपको इज्जत दे रहे हैं, तो ये आप इज्जत बोल के देते हो किसी को? नहीं, आप इज्जत देते हो या तो मत दो, और वो तब से वही बोली जा रही है। एंड इफ देयर इज एनीथिंग अबाउट द गेम दैट आई हैव अ प्रॉब्लम विद, इट इज दैट वन एस्पेक्ट कि आपने अब ये यूज कर लिया है कि हम लोगों ने तो कुनिका जी को कुछ नहीं बोला क्योंकि वो इतने साल की थी। फरहाना ने पूल में ताने से पूछा उनका सरनेम क्या है, इसको तो मैं ये कर दूंगी, उसको मत दो भाई सर। Now you are using it in the game as a point to be like we are not, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हम आपकी इज्जत करते हैं। नहीं, क्योंकि आपके पास पॉइंट ही नहीं बोलने के लिए। तो आप बुलाइए, आंटी बुलाइए, मैं आपको और बता देता हूँ, दादी, वो तो है दादी दो लोगों की, तो बुलाइए। आपको जो फीलिंग अंदर से आ रही है आप बुलाइए, बट ये मत भूलो कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम। सो मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी ऐसा बर्ताव बाहर करेगा, मुझे नहीं लगता, और करेगा तो then it's So आपको लगता है कि ये इनका गेम प्लान है? हाँ, मतलब सब देखो क्या हुआ है कि हाँ. बिग बॉस 19 एक ऐसा सीजन है जहाँ पे सोशल मीडिया इज ऑन द टॉप। इट इज लाइक पता नहीं, शायद 18 से भी ज्यादा मुझे लग रहा है लोग कॉन्शियस है अपनी इमेज को लेकर। मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैमरा मेरे ऊपर है ना, मैं दिख तो रही हूँ ना, बिकॉज दे केयर अबाउट देयर करियर्स। ऑफ कोर्स एवरीबडी शुड। मेरी मम्मी का करियर का ऑफ कोर्स रीस्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो 120 पिक्चरें कर चुकी हैं। उन्होंने सेट पे ये भी देखा है, वो भी देखा है, उनको मतलब है, इसलिए तो बिग बॉस आई है। लेकिन सच बोलूं कोई मतलब ही नहीं है कि मैं दिखूं नहीं दिखूं। आपको कल के एपिसोड में बोला, अश्नूर अभिषेक को ले लो, मुझे भी ले लो, बाकी कुछ छोड़ दो, बिकॉज व्हाट दे हैव डन इज शी फेल्ट चीटेड। कि अगर हम सब माइक लेके खुला खुला लोगों के बारे में चीजें बोल रहे हैं, बिग बॉस गेम ऐसा है ना, खुला खुला बोलो लोगों के बारे में, तो आप खुश आके क्यों बोल रहे हो? शी फेल्ट चीटेड, शी फेल्ट दे चीटेड द हाउस, एंड इसलिए बोला मुझे भी ले लो। सो शी, आई डोंट थिंक शी इज स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग। ऑफ कोर्स, या आपने अभी जस्ट कहा वो फरहाना वाला कॉन्वर्जेशन पूल में वाला, और नेहल के एविक्शन के टाइम पे भी शी सेड कि इट्स कुनिका मैम जिनकी वजह से उनके बीच में दरार आई, जिनकी वजह से उनका फ्रेंडशिप में फ्रेंडशिप टूटा एंड ऑल ऑफ दैट। डू यू अग्री टू दैट कि इट्स बिकॉज ऑफ कुनिका जी कि इनके बीच में हुआ, कि इनके बीच में ही बहुत कुछ चीज़ें थी, डिफरेंसेस थे, इसके वजह से इनका रिलेशनशिप टूटा? मैं आपको बताऊंगा, जो एपिसोड में कटते हैं ना, हाँ, वो आप लाइव में नहीं देखते हो, लेकिन दो लोग ना मेरे साथ बैठ के लाइव देखते हैं, बिकॉज हम उनका पीआर करते हैं। हाँ, फरहाना ने ये बातें मेरी मम्मी को बताई हैं, बोली गई है ये बातें नेहल के बारे में। अब अगर मम्मी को लगा कि उनको नेहल को बताना जरूरी लगा तो उन्हें बता दिया। जो बातें आपने बोली हैं, और फरहाना पूल में जाके बोल रही है ताना को, मैंने बहुत गंदी बातें बोली है, हाँ, मैंने चीजें बोली हैं नेहल के बारे में, तो आपने बोली है तो नेहल को तो बताएंगे। शी रियली लाइक्स नेहल, या और अब चाहे उनका गेम प्लान बोलो नहीं बोलो, बट शी रियली लाइक्स मी एज अ पर्सन।
Even Farhana said at that time कि she will take revenge from Konika ji after all what happened between, because she has this feeling कि it's because of Konika ma'am their friendship shattered or whatever, but she is still blaming Konika ji. Do you think कि वो अब कुछ करेंगी ऐसा? गेम है सबके सामने, करिए जो करना है करिए। आपको ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। My mother has seen too much in this world. Yeah. These are too small things. और मैं आपको बता रहा हूँ 10 दिन बाद यही लोग बातें करेंगे एक दूसरे से। और जब एक सक्सेस पार्टी होगी ना बिग बॉस 19 की, मैं आपको बता रहा हूँ जो दुश्मन से दुश्मन थे, सबसे बड़े दुश्मन थे, वो भी बात करेंगे। आप इतने सालों से बिग बॉस का कर रहे हैं, आप लोग के पास गोल्ड ब्लैक भी है, वेरी नाइस। आप कितने लोग आते हैं यहाँ पर बोलते हैं कि मैं केस कर दूंगा इस पे, मैं वो कर दूंगा, मैंने पिछले इंटरव्यूज देखे, जैसे ही बाहर आते हैं सब रिलैक्स हो जाते हैं, हाँ ठीक है यार गेम था, फॉरगेट अबाउट इट। जो आप बिग बॉस के घर में देखते हो इतना खराब या इतना कुछ खूंखार कोई नहीं होता, इट्स अ गेम। जब फराह मैम आए थे वीकेंड का वार होस्ट करने के लिए, पीपल वर वेरी हैप्पी कि आफ्टर ऑल दैट एपिसोड उन्होंने जो भी बोला कि उन्हें लगा कि चलो पहले बार किसी ने तो कुनिका मैम का गेम एक्सपोज किया, उन्हें कंट्रोल फ्रीक बोला, उन्हें पॉइंट टू पॉइंट बोला, कोई उन्होंने स्क्रिप्ट फॉलो नहीं किया जैसे सलमान सर करते हैं। सलमान सर प्रोटेक्ट्स हर, सलमान सर बायस्ड है थोड़े कुनिका जी की तरफ। उस टाइम पे आपको लगा कि एक्चुअली what people are saying is true? नहीं, देखिए फराह मैम को ना इंफॉर्मेशन दिया गया होगा उस हफ्ते कि ये सब हुआ है, आप देखिए आपको क्या लेना है इसमें से, करेक्ट? तो उन्होंने बोला सबको है, एंड गेम एक्सपोज करना क्या हुआ, सबको दिख ही रहा है गेम। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट हैपेंड। मैं आपको बताऊं उसकी वजह से हम लोग को 8 से 9,000 पोस्ट आ गए 24 आवर्स में। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि आपके बारे में बातें हो रही। हाँ। तो मैं हर चीज़, आप कुछ भी कर लीजिए, मैं हर चीज़ पॉजिटिव देख लूँगा। तो इट वाज अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर अस एंड आई एम ग्लैड दैट हैपेंड। और दो दोस्त ना कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं एक दूसरे को, एंड दैट हैपेंड। तो फराह मैम ने भी चीज़ें बोली, मम्मी ने भी चीज़ें बोली। टॉकिंग अबाउट सर्स बायसनेस या वो स्क्रिप्ट चलाते हैं, मैं स्टेज पर था, मेरा शायद 5 से 10 मिनट आया था, बट आई वॉज देयर फॉर 20-25 मिनट्स। मैं आपको बता रहा हूँ वो कोई स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करते हैं, उनको जो बोलना होता है वो बोलते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या लास्ट वीकेंड के बाद में उन्होंने कहा क्या अभी भी रियाज करती हूँ? हाँ एग्जैक्टली। क्या लगता है कोई लिख सकता है स्क्रिप्ट? नहीं, ऑफ कोई नहीं कोर्स लिख सकता। He doesn't follow the script and I am saying this, बहुत कमेंट्स आते हैं मुझे भी कि सलमान सर का ये है का वो है, आपको जो बोलना है बोलो। It is not easy being Salman Khan. Yeah, of course. And there is no show without him. There is no show without him. Don't ever forget this. Big Boss 19 हो, 18 हो, 13 हो, कुछ भी हो, you watch this show because at the end, Saturday, Sunday, Salman Khan, sir, the biggest superstar of this country comes. And he speaks to 17 people sitting over there. आप इसलिए देखते हो शो जी। आपको लगता है कि मैं ड्रामे के लिए देखती हूँ ये वो, नहीं। आप भूल जाओगे कंटेस्टेंट्स को 1 साल बाद, मेरी मम्मी इंक्लूडेड। शायद आप भूल जाओ, लेकिन यू विल नॉट फॉरगेट सलमान खान सर। ऑफ कोर्स, यस। नहीं भूल पाऊंगी मेरी मम्मी को। ये वाला कमेंट मुझे भी याद है, मैं पूछने भी वाली थी। रियाज अभी भी रियाज नहीं, मतलब करना नहीं भूले हो, ऐसा समथिंग था। उस टाइम पे आपने ये पॉजिटिवली लिया कि क्योंकि ये हर जगह फ्लैश हो रहा था, हेडलाइंस बन गए थे कि इनडायरेक्टली वो अफेयर वाला चीज लेके आ रहे हैं करके। इनडायरेक्टली क्या, बहुत डायरेक्टली बोल रहे हैं। नहीं, क्या है ना, वो सब दोस्त थे उस वक्त जब वो माहौल चल रहा था। They were all a part of the same group. संजय सर, संजय दत्त सर, सलमान सर, they were all buddies. तो वो सब जानते हैं। और जब मैं अपने दोस्त की टांग खींचता हूँ तब मैं अपने वे में खींचता हूँ, एंड आई थॉट इट वाज फनी, आई थॉट इट वाज वेरी फनी। ओके। इवन कुनिका मैम ने भी बहुत बार बात किया है अपने पर्सनल स्टोरीज, अपने जो पास्ट में हुई है चीज़ें वो सब, और उसके बाद जान भी आके बहुत कुछ बोल के गए। इवन यू हैव रिएक्टेड टू दैट।
कभी आपको लगा कि ये सब इस टाइम पे बोलना ज़रूरी नहीं था या फिर? मैं कौन होता हूँ बोलने वाला कि ज़रूरी नहीं है और ज़रूरी है। जब आपको सही लगे आप वो करो। और जब कोई कुछ बोलता है तो दूसरे के बारे में, वो उसके बारे में ज़्यादा बताती है चीज़ें, मोर देन द अदर पर्सन। तो जब जान भाई ने कुछ भी बोला होगा, इट सेज अ लॉट अबाउट हिम। तो कल को अगर मैं जान भाई के बारे में कुछ बोल दूँ, मैं जो बोलता हूँ मुझे जेन्युइनली लगता है। तो अगर मुझे लगेगा जान भाई ने कुछ गलत किया हो तो मैं बोलूँगा, लेकिन मुझे लगता ही नहीं है कुछ गलत किया है। वो अपना कर रहे हैं, सबको अपना करने का तो हक है ना। मैंने ये पहले भी बोला है, इंस्टाग्राम उनका, आपने तो जाके रजिस्टर नहीं किया कि जान कुमार सानू या गुड पासवर्ड, नहीं ऐसे तो नहीं है। उनका खुद का इंस्टाग्राम है, कुछ भी डालेगा, कुछ भी डाले। मेरा एक शेयर कर दो रील, मजा आ जाएगा प्लीज जान भाई। वो एक एपिसोड जहाँ पे पूरा घर कुनिका जी, ये तो बहुत बार हुआ है, पूरा घर कुनिका जी के अगेंस्ट रहते हैं, बट एक था जब उन्होंने तानिया की मॉम पे बोला था, परवरिश पे बोला था, पूरा घर अगेंस्ट था। तो जीशान जी ने आपका नाम बीच में लाया था कि अब आओ, अब आएंगे आप, मम्मी मतलब आंसू बहाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट। उस टाइम पे आपको लगा कि ये यहाँ पे वो चीज़ वापस क्यों ला रहे हैं? ये उनका मैटर है, आपका नाम क्यों लाना है? वो इनडायरेक्टली बोलना या फिर जो भी हो, जानबूझ के आपको टीज करना, मॉम को टीज करना, क्योंकि उनको पता है कि आपका नाम लेंगे तो वो ऑफ कोर्स इमोशनल होंगे। हाँ जी, आप ही ने मेरा आंसर दिया। मैं कुछ भी करूंगा फॉर द अदर कंटेस्टेंट्स टू लूज हिज कूल। गौरव भाई क्यों इतने स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है? क्योंकि वो कुछ भी हो जाए अपना कूल लूज नहीं करते, वो हमेशा ऐसे एनालाइज करते रहते हैं। ही सिट्स एंड एनालाइज एवरीवन। जिस दिन मैंने इतना पोक कर दिया आपको कि आप यू आर लूजिंग योर कूल, यू आर लूजिंग योर गेम, उस दिन मजा आएगा। तो आप कुछ भी बोल दो, मतलब जीशान भाई ने तानिया के बारे में नहीं बोला है, कितना कुछ बोला है। सो द पॉइंट हियर इज कि ही डिड इट फॉर अ रीजन, और वो मुझे जानते नहीं है, मैं उनको नहीं जानता, मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं था। इट वाज टू पोक मम्मी, और वो सक्सेसफुल नहीं रहते। उन्होंने बहुत कुछ बोला था, गोबर उठा लो, गोबर वाली कम्युनिटी। हाँ। ना आपको पता है लोग इतना दूध वाली कम्युनिटी कर रहे हैं, आप आर्य मिल कॉलोनी में जाओगे ना, मतलब जब आप कुछ कहते हो ना, तब आप उसका किस लेवल तक लोगों को टच होता है आपको देखना पड़ेगा। जो भी ये बातें बोली गई है ना, मुझे पर्सनली, मैं आर्य मिल कॉलोनी गया था, वो एक वीडियो हाँ, वहां पर इतने और लोग आए थे कि भाई ऐसे कैसे बोल दिया लोगों ने हमारे बारे में, आप तो हमारी अच्छाई करने गए थे, ऐसे कैसे बोल दिया। उनको क्या लगता है हम रोजी रोटी नहीं कमाते? दिस कंट्री इज बेस्ड ऑन इमोशन, और सब लोग ना बहुत टफ लाइफ जीते हैं इस कंट्री में। आर्य मिल कॉलोनी से चल चल के जाते हैं दूध बेचने के लिए, साइकिल पे जाते हैं, तो दे हैव अ कम्युनिटी। अब हर बार इतनी सीरियस नहीं, कुछ लोग मजाक में भी ले लेते हैं, भैया फेमस कर दिया आपने, हाँ फेमस कर दिया। तो कुछ चीजें हैं भी ऐसी। सो लेवल्स होते हैं हर बातों के, इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभिषेक और अशोक के इंटेंशन की बात हुई, कैसे मैं ही आपको लेके जा रहा हूँ वहां पर। बट ये जब दूध वाली कम्युनिटी पे बोला था, या आपने बहुत सिंपली बोला था, उस टाइम पे तो आपके ऑफ कोर्स इंटेंशंस पर मैसेज पहुंचाना था, बट उसके बाद जो ट्रोलिंग हुई है कि आपको एट द एंड प्रूफ डालना ही पड़ा। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। हाँ। मैं वहां पर ऐसे सोचिए, ऑडियंस का पर्सपेक्टिव सोचिए, ठीक है। मैं एज ए सन वहां पे खड़ा हूँ, मैंने उससे पहले बहुत चीजें बोली अपनी मम्मी को, जो कट हो गई। अच्छा। नॉट ऑन द मेकर्स, या आप सब नहीं रख सकते। 30 मिनट्स एपिसोड मेरे बारे में नहीं हो सकता, यू नो। तो मैं जैसे ही आया, मैंने बहुत बातें बोली, और फिर मैं रुक गया, और फिर मैंने कहा कि आपको पता है हमारा दूध वाला तक मुझे आके बोल रहा है, टू गिव हर द पर्सपेक्टिव, आई नो कि कहां तक बात पहुंच गई है। हमारे दूध वाले भी बोल रहे हैं कि भैया पूरा वो हेड है दूध वाले कम्युनिटी की इन आर्य मिल, तो वो मुझे बताते हैं कि पूरा कम्युनिटी हम लोग कर रहे हैं। जिस दिन मैंने उनको बोला कि कुनिका जी का दूध
के घर पे दूध मैं देता हूँ, हाँ. वो लोग सब पागल हो गए, मतलब यार तुम बिग बॉस कंटेस्टेंट के घर पे दूध देते हो, वाह 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 आओ, सब वोट करते हैं. हाँ. तो he shared his support and I just conveyed it to mom. But उन्हें लगा कि मैंने पहली बार दूध वाली बोल दी, क्योंकि the first thing that comes out of my mouth in the edit is that. हाँ. तो if you look at it from that angle also, मुझे भी लगा कि ये थोड़ा इस context में weird लग रहा है. हाँ, okay, But समझा. सच है. और मैं आपको बता रहा हूँ, there were around 300-400 people in that video. बहुत और लोग आना चाहते थे, लेकिन हम लोग सिर्फ एक ही तबेला यूज कर सकते थे, तो टिल द एंड देयर वर पीपल ओवर देयर. लेकिन हाँ, और मैं आज कहना चाहता हूँ कि किसी को 1 रुपए नहीं दिया गया इसके, दे डिड इट आउट ऑफ द लव. और अगर आप देखेंगे शाम को शूट हुआ है, सुबह ना सब लोग दूध देने जाते हैं, दे कम बैक बाय 5:30, अपने गाय वाय को साफ करते हैं. उन्होंने कहा कि भाई हम लोग करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं लोगों को, लेकिन 6:30 बजे के बाद. मैंने कहा यार ये लाइट चली जाएगी, हम कौन सा वीडियो दिखाएंगे? आपको लाइट से मतलब है कि सपोर्ट से मतलब है? मैंने कहा वाह यार, मुझे सपोर्ट से मतलब है. हाँ. एक बार ये कमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था. कुनिका जी ने बोला था कि अशनूर को सुरसुरी लगेगी. हाँ. जिस पे उनको बहुत कुछ बोला गया, बट अगर आप अभी देखोगे तो वो बहुत टाइम अभी भी मस्ती में उड़ाते हैं उन लोग. तो अब बहुत नॉर्मल कर दिया है, तब इतना बड़ा टॉपिक हो गया था. उस टाइम पे जब उन्होंने ये बोला था, आपको क्या लगा कि उन्होंने किस वे में बोला था? क्योंकि बाहर तो वो बहुत गलत वे में लोग ले रहे थे, अंदर भी जब अशनूर को पता चला, शी ऑल्सो रिएक्टेड कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, क्या मीनिंग था. तो आई थिंक व्हाट फिर से मेरी मम्मी ना इतना एक्सपीरियंस है उनको कि शी गोज टू द एंड पॉइंट. अगर मैं उनको जानता हूँ तो उनको पता है प्रॉब्लम सुरसुरी से नहीं है, उनको बातों से नहीं है, उनको उस एक्शन से है जो मैं नहीं कर सकता कैमरा. हाँ. वो जो एक्शन है ना, उनको बहुत अफेक्ट किया, बिकॉज वो नहीं चाहती कि किसी औरत के सामने ये वाला एक्शन यूज हो. एंड उस वे में वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत थॉट प्रोसेस. आप कुछ भी कर लो, मेरे पे कोई बात आ गई ना तो मुझे बोल देती है कि दिस इज रॉन्ग, यू कांट डू दिस टू. एंड शी इज ब्रॉट मी अकेले, शी इज ब्रॉट मी अप, यू नो. तो मुझे पता है वुमन का मतलब क्या पावर होता है. सो आई थिंक उन्हें वो एक्शन से प्रॉब्लम है, इसलिए वो इतनी इमोशनल हो गई. वो किसी को भिड़ाने की कोशिश नहीं करी थी, उन्हें बस लगा कि गलत एक्शन यूज किया गया. बट पूरा घर जब वीकेंड के बारे पे बोला गया था कि उसका मतलब वो नहीं था, पूरा घर उन पे चढ़ गए थे कि आप भड़काने पे लगी हो, ये वो. सोचिए अगर घर वालों को पता होता कि बाहर क्या चल रहा है. हाँ. बाहर आपने देखा क्या बातें हो रही थी कि कुनिका जी थैंक यू, आपने ये पॉइंट रखा, ये. हाँ, ऑफ कोर्स. सो अगर उन लोगों को पता होता कि क्या बातें बाहर चल रही है, तो उनको रियलाइज होता कि नहीं है ऐसा. ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस है धीरे धीरे सब याद आ रहा है. जैसे कि नीलम वाला और फरहाना वाला झगड़ा था, फाइट था नीलम वर्सेस फरहाना, जिसमें फरहाना ने बोला था कि फरहाना ने नहीं बोला था नाचने वाली. तो लोग बोल रहे हैं कि कुनिका मैम ने ऐड किया था वो चीज़ कि ताकि इंस्टिगेट करे, झगड़ा हो बड़े, तो उनका एडिशन था उसमें, ऐसा लोग बोल रहे हैं. ठीक है, तो नीलम वहां पे बोल रही है कि मैं ट्रिगर हुई नाचने वाली पर. हाँ. डिस्टेंस बिटवीन फरहाना एंड नीलम वाज नॉट टू मच, क्योंकि वो किचन में थी, वो यहाँ बैठी थी. नाचने वाली पे नीलम अफेक्ट हुई है, तो उन्होंने बोला मैंने खुद सुना. नीलम ने कहा है मैंने खुद सुना कि नाचने वाली बोला है. आप एपिसोड देखकर ये नहीं बोल सकते हो, बिकॉज यू डोंट नो कि उसके बीच में कितना खटा गया है. तो हमें नहीं पता कि नाचने वाली बोला है कि नहीं. बट मैं नॉट, आप मेरी मम्मी को छोड़ दो 2 मिनट के लिए. नीलम जब बोल रही है मैंने सुना नाचने वाली बोला, एंड मुझे उस बात पे ट्रिगर हुई बात. आप बिग बॉस पे चर्चे एपिसोड बेस्ड नहीं कर सकते और लाइव बेस्ड भी नहीं कर सकते. लाइव भी काटा जाता है. कल ही के एपिसोड में देयर वाज अ पॉइंट जहां मम्मी बोलती है कि मुझे नॉमिनेट कर दीजिए, एंड देयर इज अ जंप कट. आप देखिए देयर इज अ जंप कट टू मृदुल. ओके. पूरा इतना चंक कट हो गया है, बिकॉज मे बी इंटरेस्टिंग नहीं था, जेन्युइनली इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो कट कर दिया. बट आपको लगता है कभी कभी कुछ चीजें जानबूझ के भी कट किया जाता है? टू
ताकि कुछ और एंगल दिखे। अभी जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने ये कहा था लेकिन वो कट हो गया, तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जो देख रहे हैं उस पर विश्वास करें, लाइव फीड पे विश्वास करें, किस पे विश्वास करें, क्योंकि बाहर आने के बाद लोग बोलते हैं कि कट हो गया है वो सीन, मैंने बहुत कुछ बोला था, ये पार्ट नहीं था, मैंने ऐसा नहीं बोला था। सो डू यू अग्री टू दैट कि Big Boss is a reality TV show, yes, but it is cinema. It is cinema at the end of the day. आप आज Big Boss 19 के बारे में किसी कंटेस्टेंट के बेटे को बुला के इंटरव्यू कर रहे हो, क्या अफेक्ट होगा उस शो का यार। मैं कौन हूँ? मैं कोई नहीं हूँ, मैं बिग बॉस से कुछ लेना देना भी नहीं है, बट ठीक है मैं आ गया वो अलग बात है। बट आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं और आपको लगता है लोग इंटरेस्टेड होंगे मुझे सुनने में। देखो क्या पावर है बिग बॉस नाइट, बिग बॉस इन जनरल का। तो आपको मेकर्स को ट्रस्ट करना पड़ेगा टू नो दैट वो आपको इंटरेस्टिंग शो दिखाएंगे। जब कुछ चीजें होती है और कट्टू तान्या अमाल की बातें होती है, कट्टू तान्या उनका लव एंगल क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज सिनेमा, दिस इज एडिटिंग, क्रिस्टोफर नोलन लेवल एडिटिंग, यू नो व्हेन यू आर कटिंग टू दैट। किसने सोचा होगा कि जब वो अभी बीच में दिवाली पे उनका पूरा परफॉर्मेंस हुआ था, एंड दे कट टू फरहाना व्हेन दोस थिंग्स and she was dancing alone. ऐसे बहुत बार हुआ है। That is cinema, boss. It's a study in film school, I'm to say. लाइव फीड की बात कर रहे हैं हम, तो अब जो हॉट टॉपिक चल रहा है हर जगह, जो है तान्या, नीलम और कुनिका जी के बारे जो बीच में बातें हो रही थी अबाउट अश्नूर। तो लोग बोल रहे हैं कि बॉडी शेमिंग किया गया है, जुरासिक पार्क बोला गया है कि कितना भी जिम करती है बट शी इज पुटिंग ऑन वेट करके। एंड नाउ व्हाट पीपल आर सेइंग कि एट वन पॉइंट नीलम पॉइंटेड आउट एट अश्नूर और मैम को बोला कि मैम जुरासिक पार्क देखा है ऐसा, एंड मैम वाज लाफिंग ऑन दैट। और फिर वो उन्होंने ऐसा कुछ बोला जुरासिक पार्क का डायनासोर। अब ये लोग बोल रहे हैं कि अब लाइव फीड से देखा जा रहा है, उसमें कुछ चीजें म्यूट भी होती है, अगर आप देखोगे तो कुछ चीजें म्यूट होती है। और मैं नहीं दूंगा डिप्लोमेटिक आंसर, हाँ, पूछिए ना। तो आपको लग रहा है कि वो कुछ अलग वे में मिस इंटरप्रेट हो रहा है? मैं आपको बताता हूँ, नीलम ने बोला, तान्या ने बोला, हाँ, मम्मी सुन रही है, हाँ, आपने बोला हंसी, हाँ, मैं आपको एग्जैक्ट हंसी बताता हूँ। जुरासिक पार्क का डायनासोर क्यों है? जब वो अंडे का टास्क हुआ था जुरासिक पार्क खाने के लिए, दे आर ऑल कमिंग टू ईट। आप पूरा लाइव फीड देखेंगे ना तो बोले अश्नूर और अभिषेक ने सबको नॉमिनेशन में खा लिया। आप पूरा देखिए, आपने इस पार्ट आपने लाइव फीड ऑन किया, अरे बॉडी शेम हो गया। मैं 24 आवर्स देख रहा हूँ, अभिषेक अश्नूर ने सबका नॉमिनेशन खा लिया। अच्छा। और नॉमिनेशन की बातें लाइव फीड में इसलिए कट होती है क्योंकि वो मंडे तक एपिसोड नहीं आया था। सो देखिए डायनासोर में। अब आते हैं बॉडी शेमिंग पर। तान्या ने बोला, नीलम ने बोला, मम्मी ने कुछ नहीं कहा। मम्मी ने बस एक बात बोली कि उन्होंने बोला, नीलम ने कहा कि वो अश्नूर कोई डिटॉक्स कर रही है, तो मम्मी ने कहा कि वो सही तरीके से नहीं कर रही। मेरी 13 साल की बच्चों को भी पता है कि डिटॉक्स कैसे करना है, लेकिन वो अश्नूर को जाके बताएंगी इसलिए नहीं क्योंकि वो इस वक्त अपसेट है अश्नूर से। हाँ, उस मेरी बात मम्मी बता सकती है उनको कि डिटॉक्स बेटा ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। वो बस यही कह रही है कि 13 साल की जो मेरी ग्रैंड चिल्ड्रन है उनको पता है डिटॉक्स कैसे करते हैं, अश्नूर सही तरीके से नहीं कर रही। ये उनका ओपिनियन उनके डिटॉक्स पर है। एक वर्ड बता दीजिए उनके वेट पे। माय मदर हैज हैड इश्यूज विद हर वेट, आई हैव हैड इश्यूज विद माय वेट। वो एक औरत को और एक 21-22 साल की लड़की को बॉडी शेम नहीं करेगी। बट कुनिका मैम उनके बारे में बात करें तो शी हैज़ टेकन स्टैंड्स जब भी कुछ गलत बोलते, जैसे कि मालती ने जब निहल के कपड़े पे बोला था तो उन्होंने रिएक्ट किया था वहाँ पे भी। बट जब यहाँ पे ये दोनों बात कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ अगेंस्ट में बोला नहीं, उनको बोला नहीं कि चुप हो जाओ या फिर ऐसे सब मत बोलो, क्योंकि ऑफ कोर्स वो जो उन दोनों ने बात की है वो तो कहीं ना कहीं गलत ही है, 100% गलत है। हाँ, कभी कभी ना आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कुछ बातें सुनते हो, जैसे गौरव भाई भी कुछ बातें सुनते हैं और कभी रिएक्ट नहीं करते।
वो अब उस इंफॉर्मेशन के साथ क्या करती है, मैं वो देखना चाहता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी चीजें बोली गई हैं उनको लाइव में भी, और जो लाइव में कट गया है मुझे 100% पता है वो कॉन्वर्सेशन कहाँ गई होगी, कंटेस्टेंट्स के बारे में दूसरे लोगों ने कहा है, लेकिन वो नहीं बोलती किसी को, बिकॉज शी नोज कि दिस इज अ गेम। वो एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। मैं जो भी अभी बाहर निकलेंगे, चाहे मेरी मम्मी हो चाहे कोई भी हो, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू, once you are out, you are out of the game. I would request you to keep that level of respect for everyone, because गेम खत्म हो गया, आपकी जर्नी खत्म हो गई यहाँ पे, और इज्जत से प्यार से आप चले जाइए। मेरे हिसाब से नगमा भी वैसे गई थी, नटालिया भी वैसे गई हैं। जी हाँ, उनके बारे में इतनी बातें या चर्चा नहीं हो रही है बिकॉज दे डिड नॉट से एनीथिंग कॉन्ट्रोवर्शियल। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोग फिर कहाँ जा रहे हैं? क्या आप जो चीजें चर्चा लायक हैं उन पे ही बातें करते रहोगे, या विल यू जस्ट वांट टू बी सेंसेशनल? यू नो, इट इज एन इंटरेस्टिंग थॉट। दिवाली एपिसोड के बारे में बात करें तो तभी ना एक सीन था जहाँ पे कुनिका मैम बैठ के अपना ड्यूटी कर रहे थे एंड शी वाज क्राइंग क्योंकि शी वाज मिसिंग हर चिल्ड्रन। तो आप उस टाइम पे आपको कितना इमोशनल लगा वो चीज़, क्योंकि शी वाज डीपली मिसिंग यू, और उन्होंने वीडियो मैसेज भी नहीं लिया था। उस दिन के बाद ना 2-3 दिन मुझे पता नहीं, नींद ही नहीं आई सही से, बिकॉज आई वाज लाइक उनको कैसा लग रहा होगा कि एक मोमेंट अगर बस मुझे देखने को मिल जाए, अपने बच्चे देखने को मिल जाए, मे बी दैट वाज वेरी वेरी टफ। और वो एपिसोड में आप देखोगे तो सब लोग दिवाली विश कर रहे हैं, फिर सब लोग पैर छू रहे थे मैम का, तो आपने भी कहा था कि ये सब बोल देते हैं बट कहीं ना कहीं सबके अंदर वो प्यार रहता है, एंड पीपल आउटसाइड वर ऑल्सो नोटिसिंग कि कैसे सब लोग एट दी एंड उस मोमेंट के लिए सब कुछ भूल के मैम को रिस्पेक्ट दे रहे थे, फिर सब लोग गले मिल रहे थे। ये खासियत ही है बिग बॉस की कि कितना भी बोलो ये खासियत है इंसान की मेरे हिसाब से। आप इतना वक्त ना अपने फैमिली के साथ भी नहीं बिताते जितना बिग बॉस के घर के अंदर बिताते हैं, एंड 65-70 डेज इज नॉट अ जोक। अटैच तो हो जाते हो ना। हाँ, ऑल्सो ना जब ज़ीशान जी भी अंदर थे तो ज़ीशान जी और मैम को सब लोग शिप कर रहे थे क्या ये सब एडिट्स आपके फीड में आए? हाँ, मेरे फीड पे हर एक एडिट आता है कैसा था आपका रिएक्शन कि ये क्या हो रहा है, या फिर यू वर आल्सो नहीं, वो तो बहुत अलग ही कहीं हम लोग ने एज अ जोक ही देखा है उसको, एंड आई थिंक इट वाज फनी। मेरे लिए तो जोक क्योंकि आपने लाइव फीड और एपिसोड सारे अच्छे से देखे, हमें आपका ओपिनियन चाहिए ऑन ये फरहाना और नेहल वाला जो चीज़ हुआ है फ्रेंडशिप। नेहल बाहर आके बोल रही है कि उन्होंने कुछ नहीं कहा है पीठ पीछे फरहाना के, जबकि क्लिप्स आ रहे हैं जैसे कि उन्होंने वाहियात औरत बोलाया है, सांप बोला है, जब वो लाइव फीड जो एपिसोड में आया ही नहीं, पूल कॉन्वर्जेशन बिटवीन हर एंड बसीर जहाँ पे दोनों बहुत कुछ बोल रहे फरहाना के बारे में, एंड पीपल आर सेइंग कि फरहाना को तो अभी तक पता भी नहीं है कि नेहल हैज सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स बिहाइंड हर बैक। आपका क्या ओपिनियन है इस पे? मेरा ओपिनियन ये है कि या तो आप दो पर्सपेक्टिव से देखो, या तो गेम जैसे देखो या तो रियलिटी जैसे देखो। अगर रियलिटी में देखना है तो आई वुड नॉट बी हैप्पी अगर मेरे दोस्त ने मुझे से गेम देखना है तो आई थिंक फरहाना उनका जो ब्लो अप हुआ है ना कहीं उस वजह से हुआ है, एंड दैट रियली स्केयर्स मी अ लिटिल बिट, बिकॉज मेरा डर ये है कि किसी ने किसी को धोखा दे दिया जस्ट बिकॉज आप उस इंसान को नहीं पसंद करते हो जिसके साथ धोखा हुआ है, आपने दूसरे इंसान को हीरो बना दिया। बट मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज द नेचर ऑफ द गेम। बिग बॉस की जो मेकर्स हैं इतने स्मार्ट हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी समझिए। अगर किसी को आप ऊपर जाते हुए देखते हो ना, जब वो गिरता है मजा आता है, फील लाइक वाह यार ये भी गिर गया हाँ। लेकिन वो जब गिरा हुआ आदमी फिर ऊपर आता है वापस, वो जर्नी हमें कितनी अच्छी लगती है। आप कोई भी हिट फिल्म देख लीजिए, यही है चक दे इंडिया, वही है। सो वी लाइक बिग फॉल्स एंड वी लाइक स्लो राइजेस एंड बिग फॉल्स एंड स्लो राइजेस, एंड दैट इज द नेचर ऑफ लाइफ। तो आप उसको
उस तरीके से देखिए। मुझे लगता है जो रियलिटी में अगर ऐसा मेरे दोस्त ने मेरे साथ किया होता तो आई वुड फील बैड, लेकिन आई थिंक जो फरहाना गेम खेल रही है वो तो बहुत स्मार्ट है। ओके, जैसे कि हम एंड पे आ रहे हैं इंटरव्यू के, जी। तो हम जानना चाहते हैं आपसे आपका ऑनेस्ट आंसर हाँ। कि आपके हिसाब से टॉप 5 कौन होंगे? मॉम, हम्म जी के भाई, हम्म अमाल, लास्ट के दो बहुत टफ है, अभिषेक। मैं एक बस बात बोलना चाहूँगा, हाँ 6-7 घंटे बैठ के छोले भटूरे बनाओ, किसी के बर्थडे को मनाओ, किसी को इतना प्यार दो। मुझसे ज्यादा प्यार दिया है उस दिन पर अभिषेक को, और फिर आपने सच नहीं बोला। ये एक चीज मुझे थोड़ी सी बुरी लगी। हाँ, लास्ट वाले यार इंसान, मैं एंड किसे आप जीतते हुए देखना चाहते हो? ये मैं सस्पेंस छोड़ता हूँ, आप बताइए आपको क्या लगता है मैं किसको जीतता हुआ देखना चाहता हूँ? लास्टली, अगर आपको ऑफर मिलता है बिग हाँ। बॉस का, क्या आप करोगे? इस वक्त ना ही आया है तो मैं नहीं सोचूंगा। जब आपका फोन आता है इंटरव्यू के लिए तब मैं आपके बारे में सोचता हूँ, जब आएगा तब मैं सोचूंगा। अभी ये कॉफी आई तो मैं कॉफी के बारे में सोच रहा हूँ। Present. इन द प्रेजेंट Yeah. कुछ भी हो जाए, बोले कल ना भाई तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है, तो आज तो मैं एंजॉय करूँ। तो जब तक एक्सीडेंट ना आए तब तक उसके बारे में ना सोचे। Okay, well, that's जी। it. Thank you Thank so you so much much. for joining Thank you so in much. and coming to our office and giving your time. All the very best and ऐसे ही मॉम को सपोर्ट करते ही रहिए। और मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। Thank you. टेक केयर।